हॉस्पिटल में इधर जाओ उधर जाओ तो बोलते ही रहते हैं। थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ हो गई और वो ये है कि मेरी पट्टी में थोड़ी तो डॉक्टर ने लगाया है एंड वी आर नॉट सपोज टू टच दिस एंड इट्स हीलिंग एंड देयर आर स्टिचेस इन्वॉल्व्ड। कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिसमें एक ही दिन में बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो दिस इज दैट। Hello everybody, I am Nishu Tripathi aka Balancing Life with Nishu, a 48-year-old working mother navigating her life through parenting, a fitness journey and being 48 and striving and trying to move forward in this journey called life. आज मैं ऑफिस से काफ़ी लेट आई हूँ and the first thing we are doing is having dinner with mama papa and this is the best part of the day. So it's about 9:20 at night. बस अभी डिनर किया है पेरेंट्स एंड हस्बैंड के साथ एंड मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, सो आई जस्ट थॉट आई शुड टॉक अबाउट दिस। आपने देखा है सब लोग ने मेरे हाथ में पट्टी है, इनफैक्ट ये पट्टी काफ़ी ख़राब भी हो चुकी है बिकॉज इट्स बीन 5 days जब से ये पट्टी हुई है। अबाउट 5 days अगो मेरी सर्जरी हुई है बिकॉज मेरा हाथ में चोट लगी थी बहुत तेज़। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड राइट नाउ इज़ टुमारो मेरी ड्रेसिंग होनी है फिर से एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड कि पता नहीं कैसा होगा बिकॉज द पेन हैज़ बीन कॉन्स्टेंट फॉर द लास्ट 5 days एंड बहुत मुश्किल रहा है। आई ट्राई टू बी इन माई नॉर्मल लाइफ एज मच एज आई कुड। मैं ऑफिस गई हूँ एवरी डे, आई ट्राई टू हैव एज नॉर्मल रूटीन एज आई कुड, लेकिन पेन तो ऑब्वियसली था ही एंड मुझे बस सिर्फ ये डर लग रहा है कि टुमारो दे आर गोइंग टू डू दिस अगेन, तो फिर से पेन तो नहीं रीस्टार्ट हो जाएगा। इट्स सो फनी दैट ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स कभी कभी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स बन जाते हैं एंड नॉर्मल सिंपल थिंग्स लाइक कपड़े पहनना, खाना खाना, नहाना धोना, these all things become so difficult just because there's a change of scenario. So कल रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा एंड लेट्स सी what tomorrow brings for us. I thought I'll take you through this journey. Let's see how I feel tomorrow after this change in scenario once again. I'm just hoping that bandaging अच्छी से हो जाए and it's not painful and the day proceeds smoothly. मैं अपना बैंडेज करवा के I'll go to office, I'll lead a normal life. This is what my plan is, intention is, touch wood. So let's see कल हमारे लिए क्या लाता है। The next morning. हमें अगले दिन सुबह बहुत जल्दी निकलना था बिकॉज मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने डिसाइड किया था दैट हम सुबह अपनी ड्रेसिंग करवा के हॉस्पिटल विजिट करने के बाद दोनों अपने अपने ऑफिस जाएंगे। वी लेफ्ट फ्रॉम होम एट अबाउट 8:15 AM क्योंकि 9:30 बजे तक मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस पहुंचना था एंड उनका ऑफिस थोड़ा दूर है। मैं अच्छी से तैयार हुई जैसे मैं नॉर्मल रोज़ ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ। आई मेड श्योर दैट मैं धीरे धीरे कर रही हूँ सो दैट मेरे चोट ना लगे फिर से और उंगली में पेन ना हो। सो दैट वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट एंड मुझे धीरे धीरे बहुत टाइम लगा। सो मैं अबाउट 7 o'clock से उठ के तैयार ही हो रही थी। मैं तैयार हो गई हूँ, आई एम रेडी टू गो टू द हॉस्पिटल। थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा है बट द वन थिंग विच आई फील वेरी हैप्पी अबाउट माई सेल्फ, नो मैटर कैसा मूड है, नो मैटर कैसी प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को पूरा तैयार करती हूँ अच्छी से बिकॉज मुझे लगता है इफ़ यू आर फीलिंग गुड एंड यू आर लुकिंग गुड यू विल बी द बेस्ट throughout your day. If you look good, only then you'll feel good. If you feel good, only then you'll be the best throughout your day. So ये चीज़ मैं हमेशा follow करती हूँ and I have been trained like this all my life because मैंने जिस कंपनीज में भी जॉब करी उन्होंने मुझे ऐसे ही सिखाया है to always be very well dressed and ये मैं हर दिन follow करती हूँ। Bye! Thank you. Okay. पंखा चलाना ज़रूरी है, वहाँ पर बहुत गर्मी है। बड़ी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, मम्मी ने बोला है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना चाहिए। मैंने फटाफट से बॉइल्ड एग थोड़ा सा एक एल्यूमिनियम फॉइल में ले लिया है एंड आई ईट इट ऑन द वे। मैं जितनी भी जल्दी करूँ ना लेट ज़रूर हो जाती हूँ। सो एनीवेज माई हस्बैंड वॉज वेरी स्वीट एंड वो बेचारे गाड़ी लेके ऑलरेडी गाड़ी में बैठ के मेरी वेट कर रहे थे। सो यस इट्स टाइम नाउ टू फाइनली लीव। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ उस हाथ में चोट लगी है, आई डोंट नो वाई। इतनी आदत होती है ना नॉर्मल रूटीन के सारे काम करने के लिए कि यू कम्प्लीटली फॉरगेट कि भाई चोट लगी है, और ये मेरे साथ कम से कम पिछले इतने दिनों में 10 बार हो चुका है। The hospital drive was about 15 minutes from home and I just made sure कि भाई मैं फटाफट से पहले अपना ब्रेकफास्ट खा लूँ बिकॉज मम्मा ने बहुत प्यार से मुझे बोला था बेटा खाली पेट नहीं जाना।
हॉस्पिटल में इधर जाओ उधर जाओ तो बोलते ही रहते हैं। एंड फाइनली मेरे को ट्रीटमेंट रूम में भेजा है। अब मुझे यहाँ पे बैठ के मेरा ड्रेसिंग चेंज होगा। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है बिकॉज आई एम जस्ट अ लिटिल स्कैर्ड अबाउट पेन। आई होप फिर से इंजेक्शन वगैरह ना लगे। ओके सो ड्रेसिंग हो गया है एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर। देखो कितना मूवेबल और बेटर हो गया अभी। इट्स जस्ट द पट्टी इज़ ओनली ऑन द लिटिल फिंगर एंड एटलीस्ट मैं अभी अपने चारों फिंगर्स मूव कर सकती हूँ, नॉर्मल रह सकती हूँ। बट येस 2-3 बार ड्रेसिंग के लिए और आना है बट मच बेटर। पेन ठीक है हो रही थी बट चलेगा। गुड, आई एम वेरी हैप्पी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई एवरीथिंग इज़ फाइन। पट्टी भी मच बेटर है। नॉर्मल लाइफ एटलीस्ट थोड़ी सी वापस आएगी। A few moments later. मैं फिर से घर आई, पापा मामा को बाय बोल के आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। A few moments later. ऑफिस लंच टाइम, सो फार सो गुड। अभी तक तो पेन नहीं है हाथ में, अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स्ड। हाथ की मूवमेंट हो पा रही है, चीज़ें उठा पा रही हूँ, नॉर्मल रूटीन पे ऑलमोस्ट आ गई हूँ। सो फार सो गुड। बाकी शाम को बताती हूँ जब मैं घर पहुँचती हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटस। A few moments later. ओके आई एम होम। सो शाम हो गई है, मैं हैव कम होम फ्रॉम ऑफिस। एक थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ हो गई और वो ये है कि मेरी पट्टी में थोड़ी सी सब्जी का दाग लग गया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी लाइक दिस। अगर आप लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दैट मैं अपने आप को काफ़ी प्रिम एंड प्रॉपर रखने में बिलीव करती हूँ एंड आई रियली लाइक टू बी वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। बट वो ऐसे ही मैं हूँ तो मैं ऐसे ही हूँ। बट अब मैं इसका क्या करूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा बिकॉज क्या मैं इसकी घर में फिर से ड्रेसिंग करूँ या मैं क्या करूँ। माई हस्बैंड इज गिवन अ फैबुलस आइडिया। ही हैज सेड दैट इसके ऊपर हम एक लेयर और पट्टी की लगाएंगे बिकॉज हम इसको तो डिस्टर्ब टच नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये तो डॉक्टर ने लगाया है एंड वी आर नॉट सपोज टू टच दिस एंड इट्स हीलिंग एंड देयर आर स्टिचेस इन्वॉल्व्ड सो दिस कैन नॉट बी टच। तो हम इसके ऊपर एक और अलग लेयर ऑफ पट्टी लगा देंगे, ये भी छुप जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिसमें एक ही दिन में बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो दिस इज दैट वन टाइप ऑफ अ डे। लाइक आज ही पट्टी करी और आज ही पट्टी भी खराब हो गई, फिर से पट्टी कर रहे हैं। क्या करेंगे इसका? अरे ध्यान से, ये क्या करेंगे इसका? यू कैन कट इट फ्रॉम देयर, दिख नहीं रहा। ओह, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरह से ऊपर एक और लेयरिंग कर दी, सो वो स्टूपिड हल्दी का दाग अभी नहीं दिख रहा था, थैंक गॉड। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन जिसमें मेरी इस फिंगर की 2 बार पट्टी हुई। ओके सो आई एम डन फॉर द डे। मेरा पट्टी भी फिर से हो गया, नाउ आई एम फीलिंग मच रिलैक्स्ड। अगर आपको भी मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है सो मेक श्योर यू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड आई विल मेक श्योर दैट आई कीप शेयरिंग more such videos, more such vlogs. I'll see you in my next vlog. Cheers!